हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो भी हमने एक बार डिस्कस किया है। जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: नॉलेज बेस, इन्फ्लुएंस इंजन एंड यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का इंट्रोडक्शन हमने रीड किया था, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं नॉलेज बेस में, अब हम करेंगे उसी के अंदर नॉलेज बेस में ही मेथड ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, कि किस ढंग से हम मेथड्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस में 2 मेथड्स आते हैं। एक आता है रूल बेस, दूसरा आता है फ्रेम बेस। ठीक है, 2 टाइप के मेथड होते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के। और भी होते होंगे, बट जो नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं वो आता है रूल्स बेस सिस्टम, और दूसरा है फ्रेम बेस सिस्टम। तो फर्स्ट करते हैं इसमें से रूल बेस सिस्टम। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं हमें, रूल बेस्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो रूल्स पर बेस करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस करेगा। दिस इज अ मेथड और द कॉमन मेथड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन द बिजनेस। जो ये रूल बेस्ड सिस्टम है, ये सबसे कॉमन मेथड है जो बिजनेस फील्ड में यूज किया जाता है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हम पीपीटीज का यूज करते हैं, पीपीटीज में भी क्या होता है, अपने थॉट्स को, अपने मैसेज को हम कन्वे करने के लिए एक ब्यूटीफुल और इंटरेक्टिव मेथड का यूज करते हैं, ताकि हम अपने जितने भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं, उसको प्रेजेंट कर सकें, किसी भी थिंग को एज इंटरेक्टिव वे में, अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सके, जिससे सामने वाले पर्सन को, जिसको हम समझाना चाहते हैं, उसको इजीली समझ भी आ जाए और उसको देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का वे जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग कोई भी पर्सन कर सकता है। ठीक है, दिस इज अ मेथड फॉर द कॉमन रिप्रेजेंटेशन मेथड इन यूज इन बिजनेस। ये सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जो बिजनेस फील्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, बिजनेस फील्ड में यूज होता है। एंड रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम आर द एक्सपर्ट सिस्टम्स इन विच द नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूल और द प्रोडक्शन रूल। जो ये रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम होता है, ये एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम होता है जहां पर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट तो करते हैं, नॉलेज के बारे में हम बताते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट बाय यूजिंग सम रूल्स, फैक्ट्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स को, कुछ फैक्ट्स को यूज करके ही रिप्रेजेंट हम उसको कर पाते हैं। मतलब रूल्स है, कुछ ऐसे रूल्स है जो इस वर्ल्ड में फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर एक गर्ल है, वो बर्थ देगी एक चिल्ड्रन को, ठीक है, उसने एक चिल्ड्रन को बर्थ दिया, और जिसमें चिल्ड्रन को उसने बर्थ दिया, वो उसके लिए क्या लगेगा, उसका, उस चिल्ड्रन का और उस गर्ल का क्या रिलेशन होगा, मदर एंड चाइल्ड का। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, हमें पता है, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका क्या आउटपुट निकल कर आएगा, है ना, हमें क्या रिलेशन जो है कैलकुलेट करना है। तो ये सब एक रूल बेस्ड एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अगर यही प्रॉब्लम, ये तो हम ह्यूमन है, हमने अपने एनवायरमेंट से या अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके इसका आंसर तो फाउंड कर लिया, बट यही चीज हम अपने कंप्यूटर सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम से कैसे करवा सकते हैं। उसको भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना, जब तक हम उसे नहीं सिखाएंगे वो आउटपुट कैसे देगा, उसको सिखाना भी जरूरी है। अगर सिखाना जरूरी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिखाएं कैसे। ठीक है, तो वो नॉलेज बेस में जो इकट्ठा करता है, इकट्ठे करने के उसके 2 मेथड है नॉलेज को। एक तो वो रूल्स के बेस पे करता है, दूसरा फ्रेम बेस। रूल्स बेस में तो ये होगा जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, जैसे डिक्लेरेटिव नॉलेज भी आप बोल सकते हो, डिक्लेरेटिव नॉलेज को, रूल बेस्ड नॉलेज को वो रूल बेस्ड सिस्टम में एंटर कर देता है, वहां पर स्टोर कर लेता है। A production rule or simply a rule consists of an if part and else part या then part। इसके अंदर क्या होता है, जब कभी भी हम रूल्स बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, उसकी नॉलेज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रूल बेस्ड सिस्टम जो है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का ही एक मेथड है, बट उसके अंदर भी तो हमें रिप्रेजेंट ही करना है ना। तो रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक होगी, जो मेथड होगा, स्ट्रेटेजीज होंगी, वो क्या है, वो होती है इफ देन एल्स। अब तक आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली होगी, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है। इन सब में आप क्या करते हो, इफ एल्स, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज करते होगे, है ना, जहां पर आप कंडीशन लगाते हो कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन ब्लॉक नंबर ए चले, अगर सेटिस्फाई नहीं होते देन एल्स वाला स्टेटमेंट चले। यही करते हो, सेम रूल बेस में आपने करना है। इफ के अंदर आप कंडीशन लगाओगे, फिर देन लिखोगे, उसके बाद एक्शन बताओगे कि ये होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है देन ये हो जाए, अदरवाइज, अदरवाइज जो एल्स वाला पार्ट है वो चले। बट यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट भी होती है जहां पर सिर्फ इफ कंडीशन होगी, इफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन होगी, और उसके अंदर कुछ 1-2 लाइंस लिखी होंगी, सिर्फ एक ही पार्ट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो चल जाए, नहीं है तो आउट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उससे जो इफ स्टेटमेंट का कंट्रोल है उससे बाहर हो जाए।
सिंटेक्स समझाई दिया मैंने आपको अभी। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, इफ के बाद हम कंडीशन लगाएंगे, इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हम लिखेंगे अगर ये कंडीशन है देन क्या हो, वो एक्शन बता देंगे कि ये होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए। यहाँ पर हम कुछ कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। सबसे फर्स्ट रूल बताया गया उस एक्सपर्ट सिस्टम को, किसी भी एक्सपर्ट ने बताया हो, उस एक्सपर्ट सिस्टम को ये सिखाया गया इफ बैटरी इज डेड, अगर किसी भी चीज की, या फिर यहाँ पर कार का एग्जाम्पल है, अगर कार की बैटरी डेड है, मिस उसके अंदर अभी बैटरी है नहीं है, जो भी उसकी मोटर सिस्टम है बैटरी है, उसके अंदर भी बैटरी नहीं है, चार्जिंग नहीं है, देन कार विल नॉट स्टार्ट। अगर कार के अंदर बैटरी नहीं है, सबसे पहले वो ये कंडीशन दे रहा है, अगर कार में बैटरी नहीं है देन कार जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। एक छोटी सी लाइन है, सिंपल सी बात है, उसको समझ में भी आ जाएगी एक्सपर्ट सिस्टम को। कार में बैटरी नहीं है वो नहीं चलेगी, इतना समझ में आ गया उसको। अब दूसरा रूल उसको बताया गया, अगर बैटरी की वोल्टेज, बैटरी की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से कम हो जाती है जब बैटरी डेड होगी। अब उसको फर्स्ट रूल में ये तो बता दिया गया कि कार नहीं चलेगी, कब नहीं चलेगी, जब बैटरी डेड होगी, है ना। कार नहीं चलेगी जब बैटरी डेड होगी, पर बैटरी डेड होगी कब वो भी तो उसको बताना पड़ेगा। कार नहीं चलेगी इसका तो कोई दूसरा सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, क्या कर सकते हैं। बट उसने ये बोला कार नहीं चलेगी क्योंकि बैटरी डेड है, या फिर अगर बैटरी डेड है तो कार नहीं चलेगी। तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा बैटरी डेड क्यों है, किस कारण से बैटरी डेड है, या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको देखकर हम ये बोल रहे हैं कि बैटरी डेड है। बैटरी चार्ज भी तो हो सकती है ना। तो उसको समझाया जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम को कि बैटरी डेड होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अगर बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट से कम होती है देन बैटरी डेड हो जाएगी। ठीक है, अब रूल कैसे हम फॉलो करेंगे, रूल 1 एंड 2, यहाँ पर 2 और 1 फॉलो होगा। कैसे कि अगर बैटरी की वोल्टेज 10 से कम है तो बैटरी नहीं चलेगी, अगर बैटरी नहीं चलेगी तो कार भी नहीं चलेगी, जी होगा रूल। पहले रूल 2 यूज करेंगे फिर रूल 1 यूज करेंगे। एडवांटेज क्या है इसकी, ईच रूल इज सेपरेट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अबाउट दैट प्रॉब्लम। हर एक रूल के पास क्या होता है, एक सेपरेट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है। मतलब जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, अब देखो यहाँ पर रूल 1 बनाया, रूल 1 के पास अपनी एक स्टेटमेंट थी कि मुझको ये बोलना है, मेरा ये रूल है। रूल 2 के पास अपनी एक स्टेटमेंट थी। मतलब जितने भी हम नंबर ऑफ रूल्स बनाएंगे सबके पास कुछ ना कुछ होगा बताने के लिए, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए होगी अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में। लाइक वन ऑफ द एड रूल्स टू द सिस्टम इज नीडेड, उसके अंदर से कम एक या दो, जितने भी मिनिमम रूल्स हम एंटर कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ठीक है, मतलब कर पाते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है रूल्स अपेयर टू मैच द वे एक्सपर्ट सिस्टम फॉर्मुलेट दैट नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम इन नेचुरल कोज एंड फैक्ट्स मैनर। अब जो कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम है जिनको रूल्स बेस पे होते हैं, जो रूल्स पे बेस करते हैं, उन्हें रूल्स बताए तो जाते हैं, बट ठहरे तो वो एक्सपर्ट सिस्टम ही, अपना दिमाग तो लगाएंगे, आर्टिफिशियली सही बट दिमाग है उनके पास, वो लगाएंगे। तो कुछ ना कुछ अगर रूल्स को यूज कर रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स को देखकर यूज करेंगे कि अगर ये रूल्स मैंने यूज किया तो क्या होगा, सेकंड वाला रूल यूज किया तो क्या होगा, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। सब चीजों को देखते हैं, वो खुद से एनालाइज करते हैं, फॉर्मुलेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्रेम बेस्ड सिस्टम। अब देखो, अब तक आपने देखा है रूल बेस्ड सिस्टम। रूल बेस्ड में क्या होता है, प्री डिफाइंड रूल होता है, आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये ऐसे होगा, जैसे रेगुलेशंस होती है, इंस्ट्रक्शंस कह लो आप, इंस्ट्रक्शंस है, रूल्स है, प्री डिफाइंड है। उसको तरीका भी आपने देख लिया कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वे क्या होगा रिप्रेजेंटेशन का, इफ कंडीशन का हम यूज करते हैं, सिंपल इफ का। बट फ्रेम बेस्ड में क्या होता है, फ्रेम बेस्ड मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर बिल्डिंग वेरी पावरफुल एक्सपर्ट सिस्टम। जो फ्रेम बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, ये किसके लिए बनाए जाते हैं, पावरफुल एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है और ज्यादा पावरफुल हो जाए, हेल्प की जा सके पर्सन्स की, एम्प्लॉयमेंट्स की, एम्प्लॉयज की। और फ्रेम स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में फ्रेम क्या करेगा, डिटेल बताएगा। ठीक है, एंड फ्रेम वेर इज द ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ स्पेसिफाइड रिलेशन, और उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी स्पेसिफाई करेगा। आपने रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल्स आई थिंक डिस्कस किए होंगे डीबीआर में जैसे सब्जेक्ट्स में, से कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता कंसेप्ट आप लगा सकते हो ईआर मॉडल का। ईआर मॉडल में भी हमारे पास क्या होता था, एंटिटी होती थी, एंटिटीज, डिफरेंट टाइप की एंटिटीज, एक सिंगल एंटिटी की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते थे, एट्रीब्यूट्स के साथ हम उसका कनेक्शन बनाते थे, रिलेशन क्रिएट करते थे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स, बहुत सारी टर्म्स थी। कुछ ऐसे ही आप यहाँ लगा सकते हो। फ्रेम बेस में हम एक नॉलेज बना लेते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं। जैसे कि फोटो फ्रेम में, फोटो फ्रेम में हम क्या करते हैं, फोटो को लगाते हैं, है ना, जिससे कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलती है, फोटो किसकी है, कितने पर्सन है, कौन कौन है, किसका क्या नाम है, यही होता है ना फोटो फ्रेम में भी। तो ऐसे ही एक फ्रेम बन जाता है। फ्रेम में
एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको नेम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम, नेम क्या है, नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे, नेम बता देंगे, फिर अगर उसका कोई रोल नंबर है तो रोल नंबर बता देंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, तो डिफरेंट टाइप के उसके एट्रीब्यूट्स लिख देंगे, उसका फेस कलर कैसा है, हाइट कितनी है, कुछ भी, बट नॉलेज है वो भी। हर एक चीज़, छोटे से छोटी चीज़ भी अगर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो आप या इन्फॉर्मेशन कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन है देन वो नॉलेज तो है ही है, ठीक है। तो यही होता है हमारा फ्रेम बेस, एक फ्रेम की तरह बन जाता है, फ्रेम के अंदर ही सब सेट होता है। अब एक कोई भी फोटो फ्रेम है, हमें फोटो को सेट करना है उसके अंदर, तो फोटो को हम क्या करेंगे, या तो फोटो डायरेक्टली सेट हो जाए उसके साइज की है, तो नहीं है तो छोटी है तो हम उसमें नहीं लगाएंगे, बड़ी है तो शायद साइड से थोड़ा क्रॉप करके उसके अंदर हम सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है फ्रेम में, फ्रेम में जितना स्पेस होगा उतनी नॉलेज को हम गेट कर लेंगे। जैसे हम एक नॉर्मल टेबल बनाने के लिए भी लिख देते हैं कि नेम ये है, क्लास ए है, लाइक दिस रिलेशनल टाइप से हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने नॉलेज बेस्ड सिस्टम को डिस्कस किया, उसके अंदर भी रिप्रेजेंटेशन के जो मेथड्स है, रूल बेस्ड एंड फ्रेम बेस्ड को डिस्कस किया हमने, ईच एंड एवरी पॉइंट। फिर भी अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।